अगर इजराइल को ऐसा लगता है कि हमास की तरह वो हिजबुल्लाह को भी घुसकर मार सकता है और उसे तबाह कर सकता है तो ये उसकी बहुत बड़ी भूल है। गाजा में लगभग 1 साल तक हमास के साथ लड़ने के बाद अब इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ नया मोर्चा खोल दिया है। पहले पेजर ब्लास्ट, उसके बाद से एक के बाद एक कई इलेक्ट्रॉनिक ब्लास्ट और बेरूत में हिजबुल्लाह के गढ़ पर बमबारी। इजराइल रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इसके कारण 500 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इसी बीच खबर आ रही है कि हवाई हमले के बाद अब इजराइल लेबनान में जमीनी अभियान शुरू करने की तैयारी में है। लेकिन इसी बीच इजराइल ये भूल गया है कि वो हमास से नहीं बल्कि हिजबुल्लाह से लड़ने जा रहा है। लेबनान में इजराइल का सामना हिजबुल्लाह से है, जो ईरान का सबसे ताकतवर प्रॉक्सी है। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर इजराइल हिजबुल्लाह से लड़ता है तो उसे इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। योल गुंजास्की तेल अवीव स्थित राष्ट्रीय सुरक्षा अध्ययन संस्था में वरिष्ठ शोधकर्ता, वे 3 प्रधानमंत्रियों के अधीन इजराइल की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में काम कर चुके हैं। उन्होंने CNN को कहा कि हिजबुल्लाह देश के अंदर एक अलग देश है जिसके पास विशिष्ट सैन्य क्षमता है। सैन्य विशेषज्ञों का अनुमान है कि हिजबुल्लाह के पास 30,000 से 50,000 लड़ाके हैं। हालांकि इसी साल हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरल्लाह ने दावा किया है कि समूह के पास 1 लाख से ज्यादा लड़ाके और रिजर्व सैनिक हैं। विशेषज्ञों का अनुमान है कि समूह के पास 1,20,000 से 2 लाख रॉकेट और मिसाइल मौजूद है। हिजबुल्लाह का सबसे बड़ा सैन्य हथियार बैलिस्टिक मिसाइल है, जिनके हजारों में होने का अनुमान लगाया जा रहा है। इनमें 250 से 300 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाले 1500 से ज्यादा मिसाइल हैं। आयोग बताते हैं कि हिजबुल्लाह के पास कौन कौन से मिसाइल हैं और उनकी रेंज कितनी है। कात्यूशा, जो कि 107 से 122 mm की होती है, जिसकी मारक क्षमता 4 से 40 किलोमीटर है। फलक 1 10 से 11 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है। फज्र 5 75 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है। फलजाल 1 इसकी मारक क्षमता 125 से 160 किलोमीटर है। फतेह 110 इसकी मारक क्षमता 250 से 300 किलोमीटर है। स्कड BCD इसकी मारक क्षमता 300 से 500 किलोमीटर है। इन सब के अलावा ये भी तर्क दिया जा रहा है कि हमास के खिलाफ करीब 1 साल से जारी लड़ाई ने इजरायली सेना पर बहुत बड़ा दबाव डाल दिया है। सैनिकों को बहुत कम आराम करने का टाइम मिल रहा है। इजरायली अधिकारी सैनिकों की कमी होने का हवाला दे रहे हैं। अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव है और युद्ध विराम और बंधक समझौते के लिए जनता का दबाव भी बढ़ रहा है। इन सब के अलावा वैश्विक स्तर पर भी इजराइल पर जंग रोकने का दबाव डाला जा रहा है। वही हिजबुल्लाह ऐसा संगठन है जिसे कई देश आतंकवादी संगठन मानते ही नहीं है। भारत भी उन्हीं देशों में शामिल है। इसके अलावा ये भी बताया जाता है कि रूस जैसे देश हिजबुल्लाह को समर्थन देते हैं। इन सब के अलावा इजराइल की दिक्कतें यहीं खत्म नहीं होती हैं। बताया जाता है कि बाकी देश तो बाद में आएंगे। सबसे पहले ईरान ही हिजबुल्लाह का सबसे बड़ा सपोर्टर निकलेगा और वहीं सबसे पहले उसकी मदद करने आएगा। ऐसे में इजराइल पहले से ही एक जंग लड़ रहा है। अगर यहाँ भी एक और जंग चालू हो जाती है तो इजराइल की मुश्किलें सही में बढ़ती चली जाएंगी। भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो इजराइल एक बहुत छोटा देश है। अगर वो दोनों तरफ से जंग में कूद जाता है तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।